पहले शायर से आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ, लेकिन इस एतमाद के साथ मैं पहले शायर को बुलाना चाहता हूँ कि दोस्तों यहीं से आप सब मुशायरे को मुशायरा बना दीजिएगा ताकि ये मुशायरा कामयाबी की तरफ रवा दवा हो जाए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके इलाके के बहुत प्यारे शायर जनाबे आमिर दिलकश साहब से कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको नवाजे। बस चाहता ये हूँ कि एक बार ये मजमा आगे से पीछे तक जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल करे जनाबे आमिर दिलकश साहब का। डाइस पे बैठे मुअज़्ज़ज़ शोरा इकराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बतौर खास तवज्जो चाहूँगा। दोस्तों आमिर दिलकश साहब माइक पर है, मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार तालियां बजाकर उनका हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि थोड़ा सा गुफ्तगू का जो लहजा बदल दिया, क्या कहने भाई, थोड़ा सा गुफ्तगू का जो लहजा बदल दिया, थोड़ा सा गुफ्तगू का जो लहजा बदल दिया, दुश्मन ने दुश्मनी का इरादा बदल दिया। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। दुश्मन ने दुश्मनी का इरादा बदल दिया, थोड़ा सा गुफ्तगू का जो लहजा बदल दिया, और ये शेर माँ के हवाले से बतौर खास समाप्त करें जी इरशाद। कि माँ की दुआ भी साथ सभी ने में थी मेरे, सभी ने में थी मेरे, माँ की दुआ भी साथ सभी ने में थी मेरे, सभी ने में थी मेरे, कि माँ की दुआ भी जिंदाबाद भाई, वाह वाह। डाइस से मैं खुशी तो जो चाहूंगा, बदल दिया, बदल दिया, माँ की दुआ भी साथ सभी ने में थी मेरे, सभी ने में थी मेरे, माँ की दुआ भी बदल दिया। अब यहाँ से एक मतला चंद से और हाजिर करता हूँ जी इरशाद। मतले पे खुसूसी तवज्जो चाहूँगा मैं मोहतरम वसीम इकबाल साहब जो हमारे मेहमान हैं, उनकी दुआएं चाहें जी इरशाद। कि खेल ये सोचा न था सागिनो ना होगा, खेल ये सोचा न था सागिनो ना होगा,
जिंदाबाद। क्या कहने आमिर भाई। एक इंसान का इंसान खिलौना होगा, दिल ये सोचना था ऐसा खिलौना होगा। और ये शेर भी बतौर खास राजा करे कि दरमिया अपने जो नफरत की है दीवार खड़ी, दरमिया अपने जो नफरत की है दीवार खड़ी, दरमिया पे दरमिया पे जो नफरत की है दीवार खड़ी, आज मिलके वही दीवार गिराना होगा, आज मिलके वही दीवार गिराना होगा। और ये शेर भी बतौर खास मुलाजा करें जी इरशाद। कि इससे पहले कि वो मिट जाए मोहब्बत का निशान, इससे पहले कि वो मिट जाए मोहब्बत का निशान, इससे पहले इससे पहले कि वो मिट जाए मोहब्बत का निशान, एक नया ताज महल और बनाना होगा। भाई वाह वाह, क्या कहने भाई जिंदाबाद। नया और एक नया ताज महल और बनाना होगा। और ये शेर भी बतौर खास देख ले। आमिर भाई एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि एक नया ताजमहल बनाना होगा। मेरे जहन में एक शेर गूंज रहा है कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती, हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कबल बनता है, जब शहंशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। हाजिर दोस्तों मैंने इस शेर को इसलिए पढ़ा कि आप सब थोड़ा सा जिंदा दिली का सबूत दें और अब मुशायरे से आप जुड़े, शायर से आप जुड़े तो यकीनन हमारे शोरा इकराम को थोड़ा सा हौसला मिलेगा। मैं चाहता हूं कि एक बार ये मजमा तालियां बजाकर इजाजत दे ताकि हमारे आमिर भाई आपको अच्छे अच्छे अशार से नवाज सके। आमिर भाई पढ़े इरशाद। आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास देखे। जी भैया इरशाद। कि दूर आंखों से हो नफरतें की घनी तारीकी, दूर आंखों से हो नफरतें की घनी तारीकी, एक दिया ऐसा मोहब्बत का जलाना होगा, एक दिया ऐसा मोहब्बत का जलाना होगा। और चार मिसरे पढ़ता हूँ उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। जी इरशाद। वक्त काफी हो चुका है। मतलब बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। इरशाद। ख्यालों में बसी मेरे तेरी तस्वीर बोलेगी, क्या कहने भाई जिंदाबाद। वाह। ख्यालों में बसी मेरे तेरी तस्वीर बोलेगी, ख्यालों में बसी मेरे तेरी तस्वीर बोलेगी, उजाला दिल में होगा प्यार की तनवीर बोलेगी, उजाला दिल में हो
समाप्त कर ले बतौर खास जी इरशाद। कि फना हो जाएंगे दो चार दिन करके मोहब्बत हमें, फना हो जाएंगे दो चार दिन करके मोहब्बत हमें, फना हो जाएंगे दो चार दिन करके मोहब्बत हमें, मगर सदियों हमारे प्यार की तासीर बोलेगी। भाई वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब आमिर दिलकश साहब, बहुत ही अच्छे अच्छे अशार से आप सबको नवाज रहे थे। आप सबने भी बहुत सलीके से बहुत प्यार से उन्हें सुना। उन्होंने माँ के हवाले से शेर पढ़ा। जब वो माँ के हवाले से शेर पढ़ रहे थे तो मेरे जहन में मुनव्वर राना साहब का एक शेर गूंज रहा था कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़ा से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माने तो आसमान छुआ। कलीम कैसर ने माँ के हवाले से कुछ यूं कहा कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता, अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छे शगुन अच्छे मुहूर्त देख सकती थी, और मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। नासिर जौनपुरी ने कुछ यूं कहा कि चांदनी रात में फुर्सत नहीं अच्छी लगती, मान जाओ ये शरारत नहीं अच्छी लगती, और तुम्हारी आंखों में उभर आता है माँ का चेहरा, वरना कह देता कि औरत नहीं अच्छी लगती। मुकेश दर्पण ने कुछ यूं कहा कि तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था, मैं बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे, और खुशी से भाई को अपना भी हिस्सा छोड़ दिया, ये हुक्म माँ का था, मैं उसको टालता कैसे। यकीनन माँ जैसी बाबरकत नाम के लिए उन्होंने यकीनन इतने अच्छे अशार से हम सबको नवाजा। मैं ढेर सारी मुबारकबाद आप सबकी तरफ से उन्हें पेश करता हूं। दोस्तों आइए, यकीनन बहुत ही अच्छा माहौल आप सबने बनाया है। मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात करवाता हूं, लेकिन मैं अगले शायर को आपके बीच बुलाऊं। मैं मऊ और कोपागंज की सरजमीन में अपने तमाम मेहमानों की हाजिरी में एक बार, दोस्तों मैं नहीं, आप इधर भी देख सकते हैं, हालांकि मैं किसी से कम खूबसूरत नहीं हूं। चलिए, अगर अब आप देख चुके हो तो आप इधर सुने। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं अगले शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं, लेकिन उसके पहले तमाम मेहमानान की हाजिरी में मैं आप सबसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि दोस्तों मैं ये देख रहा हूं कि जब शायर हमारा शेर पढ़ रहा है तो आप सब बिल्कुल दादो तहसीन से नहीं नवाज रहे हैं, खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। मेरे जहन में एक वाकया गूंजता है। एक बार एक राजा अपने एक दरबारी से बहुत नाराज हुआ। उसने मंत्री को बुलाया और ये हुक्म दिया कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा, हुजूर आला, मैं इनको 1 महीने की कैद सुना देता हूँ। राजा ने कहा, नहीं, इससे भी बड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा, हुजूर आला, फिर मैं इन्हें 3 महीने की कैद की सजा सुना देता हूँ। राजा ने कहा, नहीं, इससे बड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा, हुजूर आला, फिर मैं इन्हें 6 महीने की कैद सुना देता हूँ। राजा ने कहा, नहीं, ये सजा बहुत छोटी है, इससे भी बड़ी सजा सुनाओ। मंत्री ने कहा, हुजूर आला, फिर मैं इन्हें फांसी के फंदे पर लटका देता हूँ। राजा एकदम गुस्से से तमतमा गया। उसने कहा, मंत्री, अगर तुमने इससे बड़ी सजा नहीं सुनाई तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। अब मंत्री बिल्कुल परेशान, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर सजाए मौत यानी फांसी से बड़ी सजा कौन सी हो सकती है। उसने कहा, हुजूर आला, मैं माजरत के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि आखिर सजाए मौत यानी फांसी से बड़ी कौन सी सजा हो सकती है। राजा ने हुक्म दिया कि इस शख्स ने, जिसने हमारे हुक्म की तामीली नहीं की, जिसने हमारे फरमान को ठुकराया, वो एक फनकार है, एक अदीब है, एक शायर है। इस दरबार में एक मंच लगवाओ और इससे कह दो कि ये शायरी पढ़े, ये शेर पढ़े, और ये जितनी देर तक शेर पढ़ेगा हम लोग नीचे बैठे रहेंगे, खामोश रहेंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, ये अपने आप मर जाएगा। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार तालियां बजा दीजिए आप।
इसलिए हे मेरे मऊ के राजाओं, मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे शोरा इकराम को आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिएगा। और इसलिए सजा मत दीजिएगा कि दोस्तों किसी का एक शेर है कि अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, अगर लौटा सको तो टूटता विश्वास लौटा दो, बनो बादल धरा की फिर पुरानी प्यास लौटा दो। और अगर मजबूर हो तुम प्यार सच्चा दे नहीं सकते तो झूठा ही सही पर प्यार का एहसास लौटा दो।